नमस्कार। चलिए आज एक काफी उलझे हुए टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम इन 5 जरूरी पॉइंट्स पर नजर डालेंगे और क्यूसीसी कॉइन की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो सबसे ज़रूरी जानकारी हमारे हाथ लगी है वो है कॉइन होल्डर्स के लिए जारी की गई एक बहुत ही सीरियस वार्निंग। कम्युनिटी को भेजे गए इस मैसेज ने, आप समझ सकते हैं, एक तरह की अर्जेंसी बना दी और साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए। तो कम्युनिटी को एक फिक्स्ड डेडलाइन दी गई थी कि भाई एक्शन लो, वरना आपके सारे क्यूसीसी होल्डिंग्स खत्म, मतलब गए। तो अब सवाल उठता है कि ये क्यूसीसी कॉइन आखिर है क्या, जिसके इर्द गिर्द ये सारी चेतावनी घूम रही है। अच्छा, तो पब्लिक ब्लॉकचेन पर जो जानकारी है उसके हिसाब से क्यूसीसी एक टोकन है और इसकी सप्लाई बहुत बहुत ज्यादा हो सकती है, मतलब कुल मिलाकर 30 अरब कॉइन्स तक। अब यहाँ पर जो सबसे मजेदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है वो ये है, एक तरफ तो इतनी बड़ी मतलब 30 अरब की टोटल सप्लाई की बात हो रही है और दूसरी तरफ यूजर्स के वॉलेट में बैलेंस 0 है। और बस यही तो वो प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व करने के लिए कहा गया था। तो इसी से हम उस वार्निंग के सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, कॉइन बर्निंग। और हाँ, ये क्रिप्टो की दुनिया में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि बर्निंग सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये असल में किसी कॉइन की सप्लाई को परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए कम करने का एक तरीका है। प्रोजेक्ट्स अक्सर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मार्केट में कॉइन्स की कमी हो जाए और जो बचे हुए कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ सके। और देखिए, इसका सबूत हमें कहीं और नहीं बल्कि सीधे प्रोजेक्ट के अपने वॉलेट इंटरफेस में ही मिल जाता है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में बर्न एक्शन साफ साफ लिखा हुआ है। और ये स्क्रीनशॉट तो इसकी टेक्निकल साइड को बिल्कुल साफ कर देता है। यहाँ ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं कि लाखों करोड़ों क्यूसीसी टोकन्स एक नल एड्रेस पर भेजे जा रहे हैं। ये एक तरह का ब्लैक होल है जहां से कोई रिकवरी मुमकिन नहीं है। मतलब ये टोकन्स हमेशा के लिए सर्कुलेशन से बाहर हो गए। तो अब सवाल ये है कि इस कॉइन बर्न से बचा कैसे जाए। इसके लिए यूजर्स को कुछ खास प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटरैक्ट करने की हिदायत दी गई थी। जो सल्यूशन दिया गया था वो एक मल्टी स्टेप अपडेट प्रोसेस था, जिसमें इस इकोसिस्टम के 2 मेन ऐप्स के वॉलेट और क्यू एक्सचेंज शामिल थे। तो चलिए अब इसके स्टेप्स पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले क्यू एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से लॉग आउट करना था। फिर के वॉलेट ऐप को पूरी तरह से अनइंस्टॉल करना था। इसके बाद जो नए लिंक्स दिए गए थे उनका इस्तेमाल करके के वॉलेट को फिर से इंस्टॉल करना था। और आखिर में अपने पुराने आईडी पासवर्ड से दोनों प्लेटफॉर्म्स पर वापस लॉगिन करना था। और ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये है क्यू एक्सचेंज का डैशबोर्ड। मतलब ये वही सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स अपने कॉइन्स को ट्रेड और मैनेज कर सकते थे, वही कॉइन्स जिन्हें वो बचाने की जद्दोजहद में लगे थे। अच्छा, तो सिर्फ अपने कॉइन्स को मैनेज करना ही काफ़ी नहीं था। इस इकोसिस्टम में कम्युनिटी को जोड़े रखने के लिए कुछ रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स का भी सिस्टम था। जैसे कि यहाँ देखिए, जो लोग व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर सपोर्ट और प्रमोशन जैसी सर्विसेज दे रहे थे उन्हें प्रोजेक्ट की तरफ से हज़ारों में क्यूसीसी कॉइन्स बतौर इनाम देने की बात कही गई थी। 15,000, 25,000, ये काफ़ी बड़े नंबर्स हैं। और इन प्रमोशन रिवॉर्ड्स के अलावा एक कमीशन स्ट्रक्चर भी था। ये कमीशन स्टेकिंग वॉल्ट नाम के एक प्रोजेक्ट में टीम बनाने से मिलता था। और खास बात ये कि कमीशन का पेमेंट यूएसडीटी यानी एक स्टेबल कॉइन में होता था, जिसे के वॉलेट में विड्रॉ किया जा सकता था और विड्रॉल के ऑप्शन सीधे मेन इंटरफेस पर ही मौजूद थे। तो इन सारी चीजों को एक साथ रखकर देखें, मतलब अर्जेंट अपडेट्स, कॉइन बर्न करने की डेडलाइंस और साथ में सोशल रिवॉर्ड्स, ये सब मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ और कम्युनिटी मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी के बारे में इस तरह के टैक्टिक्स आखिर क्या इशारा करते हैं?